कि एक दिन हमारी पृथ्वी इंसानों के रहने लायक ही न बचे। खेतों में फसलें उगना बंद हो जाएं, हवा में हर समय धूल के तूफान चलते रहें और पूरी मानव जाति के सामने अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती खड़ी हो जाए। ऐसी ही एक दुनिया की कहानी है इंटरस्टेलर की, जिसे कई लोग अब तक की सबसे बेहतरीन साइंस फिक्शन फिल्मों में से एक मानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जोसेफ कूपर नाम के एक पूर्व नासा पायलट से। वह एक बेहतरीन इंजीनियर और पायलट है, लेकिन परिस्थितियों ने उसे एक किसान बनकर रहने पर मजबूर कर दिया है। वह अपने बेटे टॉम, बेटी मर्फ और अपने ससुर के साथ रहता है। कूपर की सबसे प्यारी चीज उसकी बेटी मर्फ है, जिसके साथ उसका रिश्ता बेहद गहरा है। पृथ्वी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। एक रहस्यमयी बीमारी की वजह से एक एक करके सभी फसलें खत्म हो रही हैं। अब केवल मक्का की खेती बची है और वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ समय बाद वह भी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब साफ है, इंसानों के पास पृथ्वी पर ज्यादा समय नहीं बचा है। एक रात मर्फ अपने कमरे में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में अपने पिता को बताती है। उसकी किताबें अपने आप गिर जाती हैं और धूल में कुछ अजीब पैटर्न बन जाते हैं। मर्फ को लगता है कि उसके कमरे में कोई भूत है, लेकिन कूपर एक वैज्ञानिक सोच रखने वाला इंसान है। वह इन घटनाओं को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा भेजा गया एक संदेश है। जब वह उन संकेतों को डिकोड करता है तो उसे कुछ निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। कूपर और मर्फ उन निर्देशांकों का पीछा करते हुए एक गुप्त जगह पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि नासा अभी भी गुप्त रूप से काम कर रही है। वहां उनकी मुलाकात प्रोफेसर ब्रांड से होती है। प्रोफेसर ब्रांड कूपर को बताते हैं कि मानव जाति को बचाने के लिए उनके पास केवल 2 योजनाएं हैं। पहली योजना है गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को समझकर पृथ्वी पर मौजूद सभी लोगों को एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन के माध्यम से किसी दूसरे ग्रह पर पहुंचाना। दूसरी योजना है दूसरे ग्रह पर इंसानी भ्रूणों के जरिए नई सभ्यता की शुरुआत करना। वर्षों पहले शनि ग्रह के पास अचानक एक वर्म होल दिखाई दिया। वर्म होल को आप अंतरिक्ष का एक समझ सकते हैं, जो लाखों प्रकाश दूर स्थित किसी दूसरी आकाशगंगा तक जाने का रास्ता प्रदान करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वर्म होल किसी अत्यधिक विकसित सभ्यता ने मानव जाति की मदद के लिए बनाया है। इस मिशन के लिए कूपर को चुना जाता है, लेकिन उसके सामने सबसे कठिन फैसला अपनी बेटी मर्फ को छोड़कर जाना होता है। मर्फ अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है। वह उनसे नाराज हो जाती है और कहती है कि वह उसे छोड़कर नहीं जाएं, लेकिन पूरी मानव जाति का भविष्य दांव पर लगा है, इसलिए भारी मन से कूपर अंतरिक्ष मिशन पर निकल पड़ता है। अब शुरू होती है अंतरिक्ष की सबसे अद्भुत यात्रा। कूपर की टीम में वैज्ञानिक अमेलिया ब्रांड, रोमिली और डॉयल शामिल होते हैं। उनके साथ टार्स नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान रोबोट भी होता है। उनका अंतरिक्ष यान एंड्योरेंस वर्महोल के रास्ते दूसरी आकाशगंगा में पहुंचता है। उनके पास 3 संभावित ग्रह हैं जहां जीवन संभव हो सकता है। सबसे पहले विलर नाम के ग्रह पर पहुंचते हैं। यह ग्रह एक विशाल ब्लैक होल के बहुत पास स्थित है। इस ब्लैक होल का नाम है, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक है कि यहां समय पृथ्वी की तुलना में बहुत धीमी गति से चलता है। इस ग्रह पर बिताया 1 घंटा पृथ्वी के लगभग 7 वर्षों के बराबर होता है। जब टीम ग्रह पर उतरती है तो उन्हें वहां केवल पानी ही पानी दिखाई देता है। अचानक उन्हें एहसास होता है कि दूर दिखाई देने वाले पहाड़ वास्तव में विशाल समुद्री लहरें हैं, जिनकी ऊंचाई कई किलोमीटर तक है। एक भीषण लहर की वजह से टीम का एक सदस्य मारा जाता है और उन्हें वहां से भागना पड़ता है। जब वे वापस अपने अंतरिक्षयान में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी पर 20 वर्ष बीत चुके हैं। कूपर अपने बच्चों के वर्षों पुराने वीडियो संदेश देखता है। उसका बेटा अब एक बड़ा आदमी बन चुका है और उसकी बेटी मर्फ भी अब वैज्ञानिक बन गई है। कूपर अपनी बेटी के बचपन को खो चुका है। यह फिल्म का सबसे भावनात्मक क्षण है। अब टीम दूसरे ग्रह की ओर बढ़ती, जहां डॉवमैन मौजूद हैं। उन्हें कभी मानव जाति का सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता था, लेकिन जब टीम वहां पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि डॉवमैन ने झूठ बोला था। उनका ग्रह रहने लायक नहीं था। उन्होंने केवल अपनी जान बचाने के लिए गलत जानकारी भेजी थी। डॉवमैन कूपर को मारने की कोशिश करते हैं और अंतरिक्ष यान को चुराने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती उनकी मृत्यु का कारण बन जाती है। इसके बाद कूपर एक असंभव सा दिखने वाला अंतरिक्ष यान डॉकिंग दृश्य पूरा करता है, जिसे आज भी सिनेमा के इतिहास के सबसे रोमांचक दृश्यों में गिना जाता है। अब उनके पास केवल एक ही विकल्प बचता है। कूपर फैसला करता है कि वह स्वयं को बलिदान कर देगा ताकि अमेलिया ब्रांड अंतिम ग्रह तक पहुंच सके।
इसके लिए वह अपने यान को गारगेंटुआ ब्लैक होल की ओर मोड़ देता है। लेकिन यहां फिल्म अपना सबसे बड़ा रहस्य खोलती है। ब्लैक होल के भीतर जाने को प्रमरता नहीं है, वह एक 5 आयामी संरचना में पहुंच जाता है जिसे टेसरेक्ट कहा जाता है। यहां समय एक भौतिक आयाम की तरह मौजूद है। वह अपनी बेटी मर्फ के कमरे को उसके जीवन के हर क्षण में देख सकता है। तब उसे समझ आता है कि बचपन में मर्फ के कमरे में जो भूत था वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं कूपर था। वही गुरुत्वाकर्षण की सहायता से मर्फ को संदेश भेज रहा था, वही किताबें गिरा रहा था और वही धूल में संकेत बना रहा था। अब कूपर को यह भी पता चल जाता है कि मानव जाति की मदद करने वाले तथाकथित वे लोग वास्तव में भविष्य के इंसान ही हैं, जिन्होंने समय और अंतरिक्ष को समझ लिया है। टार्स ब्लैक होल के भीतर से गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा आवश्यक वैज्ञानिक डेटा प्राप्त कर लेता है। कूपर उस जानकारी को अपनी बेटी मर्फ तक पहुंचाने के लिए उसकी घड़ी की सेकंड वाली सुई का उपयोग करता है। मोर्स कोड के माध्यम से वह पूरा डेटा मर्फ तक पहुंचा देता है। मर्फ इस जानकारी की सहायता से गुरुत्वाकर्षण का वह समीकरण हल कर लेती है जिसे प्रोफेसर ब्रांड कभी पूरा नहीं कर पाए थे। अब मानव जाति के लिए पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में रहने का रास्ता खुल जाता है। इसके बाद कूपर को बचा लिया जाता है। जब वह जागता है तो वह भविष्य की दुनिया में होता है। उसकी बेटी मर्फ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है, जबकि समय के प्रभाव की वजह से कूपर लगभग वैसा ही दिखाई देता है जैसा वह मिशन पर जाते समय था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मर्फ अपने पिता से मिलती है और उनसे कहती है कि कोई भी पिता अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देखना चाहता। वह कूपर से कहती है कि अब उन्हें उसके लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अमेलिया ब्रांड के पास जाना चाहिए, जो एक नए ग्रह पर मानव जाति के भविष्य की नींव रख रही है। फिल्म का अंत कूपर के एक नए सफर के साथ होता है। वह एक बार फिर अपने अंतरिक्ष यान में बैठता है और अपनी सबसे अच्छी मित्र अमेलिया ब्रांड की ओर निकल पड़ता है। इंटरस्टेलर केवल अंतरिक्ष की कहानी नहीं है, यह एक पिता और बेटी के प्रेम, समय के रहस्य, विज्ञान की संभावनाओं और मानव जाति के कभी हार न मानने वाले साहस की कहानी है। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। यदि